फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो द प्रिंस ऑफ वुल्फ का लास्ट एपिसोड। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि लगभग 1 साल का टाइम बीत जाता है और जिमिंग सो के उठता है और उसके पास मिमी नहीं होती। अभी मिमी नहीं होती और उसका काम में भी मन नहीं लगता। वो उल्फ डैड से मिलने जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जियोंग पिन भी अब अपना काम संभाल लिया था और वो अपना काम में बिजी हो गया था। तभी वहाँ पे जीजी आती है, जिसको वो वाला स्टाफ देख लेता है और वो जियोंग पिन को बताता है। और जब जियोंग पिन जीजी को देखता है तो सारे लोग कहते हैं यंग मिस्ट्रेस हेलो। मतलब जियोंग भी यंग मास्टर है तो वो यंग मिस्ट्रेस हुई ना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जियोंग भी जीजी से बात करने लगता है और उससे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पे वो सारे स्टाफ तालियां बजाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिमिंग माउंटेन जब उल्फ डैड से मिल के वापस आ रहा होता है तो मिमी के घर आता है, जहाँ उसे मिमी दिखती है और वो उसे देख के खुश होता है। तभी वो देखता है वो मिमी नहीं बल्कि मिसेस टैन रहती है। मिसेस टैन कहती है आज जीजी घर पे नहीं है, जियोंग पिन भी नहीं है, चलो साथ में खाना खाते हैं। और तीनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी मिमी उसको फिश देती है और कहती है थोड़ा ज़्यादा खाओ, कितने पतले हो गए हो, अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। और तभी जिमिंग बोलता है मिमी। हाँ, वो मिमी नहीं मिस्टर टैन होते हैं। उसे चम्मच से मारते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या मैं मिमी दिखता हूँ? जिस पे मिसेस टैन हंसने लगती हैं और बोलती हैं मिमी यहाँ पे नहीं है। जिमिंग बाहर आ जाता है खाना पीना खा के, तो तभी मिमी उसे पीछे से हक कर लेती है और जिमिंग खो जाता है। पर जिमिंग जब उसका हाथ देखता है तो बहुत मोटा मोटा हाथ रहता है, वो उसे हाथ छुड़ा लेता है क्योंकि वो बोब रहता है। ये फिर जिमिंग का सपना रहता है। जिमिंग कहता है अरे फिर से तुम उल्लू बना रहे हो, छोड़ो मुझे, और उसे छुड़ा लेता है। और जिमिंग जब पैर के साइड देखता है तो शैन उसका पैर पकड़ के लटका होता है। कहता है जिमिंग कितने दिन बाद आए तुम, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। जिमिंग उसको भी उससे अपना पैर छुड़ा के कहता है तुम दोनों मेरे को दिन भर उल्लू बनाते रहते हो, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है हॉमिंग आता है डू जोंग एंड अपने माँ से मिलने, तो देखता है डू जोंग उसकी माँ की बहुत अच्छी से केयर कर रहे थे। एक्चुअली अब डू जोंग ने डू कॉरपोरेशन छोड़ दिया था और वो मी हुई के साथ फूल बेचने लगे थे और यहीं रहने लगे थे। तभी वहाँ हॉमिंग आता है और कहता है आप यहाँ क्यों? हॉमिंग डू जोंग से कहता है पा आप यहाँ क्यों काम कर रहे हो, फूल क्यों बेच रहे हो? इससे अच्छा आप डू कॉरपोरेशन में थे, इतने अच्छे से क्यों छोड़ दिया? जिस पर डू जोंग कहता है कि मैं वहाँ भले ही हाई पोस्ट पे था, बहुत ही अच्छी लाइफ चल रही थी, पर मैं वहाँ खुश नहीं था। यहाँ देखो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारी माँ के साथ, और मैं अपनी सबसे प्यारी चीज़ भी पा गया, तुम्हारी माँ और तुमको। अब मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस पर डू जोंग कहता है कि अरे तुम्हें भी अब लड़की पटा लेनी चाहिए, शादी के लिए सोचनी चाहिए। अब कोई लड़की उड़की लाओ, बहू लाओ, लड़की पटाओ। जिस पे होमिंग कहता है डैड आप ये क्या बोल रहे हो, और वो शर्मा के अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो मी होई कहती है हाँ तुम्हारे डैड सही तो कह रहे हैं, मैंने तुम्हारे लिए बेटा एक लड़की देखी है, तुम प्लीज़ उसके से एक बार मिल लो। जिस पे होमिंग मना करता है, पर मी कहती बस एक बार मिल लो, एक बार मिलने में क्या जाता है, मैं कौन सा कह रही हूँ तुम जल्दी से शादी कर लो, घोड़ी पे चढ़ जाओ। जब पर अब वो हॉमिंग नहीं मान रहा था, फिर भी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हॉमिंग उस लड़की से मिलने जाता है जिसका नाम मिस फेंग था,
और दोनों बातें करते हैं। तभी होमिंग कहता है मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है तो प्लीज़ कैन। और फिर वो जाता है बिल पे करने, और जब बिल पे कर रहा होता है तभी मिस फेंग के ऊपर एक लड़की चाय गिरा देती है, जिसकी वजह से वो बहुत चिल्ला रही होती है मिस फेंग, जो होमिंग को अच्छा नहीं लगता। और वो जाके कहता है कि आप चिंता ना करो, मैं इसके पैसे दे दूँगा स्ट्रेस के, और आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। जिस पे मिस फेंग कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जिस लड़के को पसंद कर लूँ वो मेरा ही होता है। जिस पे होमिंग कहता है ठीक है देखते हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है होमिंग और जिमिंग लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं ऑफिस में ऊपर जाने के लिए। और हाँ, जिमिंग कहता है मैंने सुना तुम ब्लाइंड डेट पे गए थे, और तो होमिंग कहता है तुम्हें कैसे पता। जिमिंग कहता है मैं आंटी से गया था कल मिलने। जिस पे जिमिंग जब लिफ्ट में जाता है तो हंस रहा होता है। होमिंग कहता है क्या हुआ, तुम अब भी मेरे ऊपर हंस रहे हो। जिमिंग कहता है तुम पहली बार ब्लाइंड डेट पे गए और पहली बार में ही ड्रेस का खर्चा करवा लिए। जिस पे होमिंग भी हंसने लगता है। जिमिंग कहता है कि मैंने मी हुई और डू जोंग अंकल को देखा, दोनों बहुत खुश लग रहे थे पहले से ज़्यादा। मैं भी सोच रहा हूँ कि हर्बल स्टोर संभाल लूँ, टेन पा का हर्बल स्टोर संभाल लूँ और वहीं शांति से रहूँ। और तो होमिंग कहता है तो क्या तुम इस कंपनी को छोड़ने के लिए सोच रहे। जिमिंग कहता है हाँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जैसे वो दोनों लिफ्ट से बाहर निकलते हैं और तभी उन दोनों को सीयूपी डरा देती है भौ करके, और उन्हें एक मास्क देती है दोनों को। कहती है कि आज पता है ना 14th एनिवर्सरी है कंपनी का और आज पार्टी है, मास्क पहन के आ जाना, फॉलो मी। जिस पे जिमिंग एंड होमिंग हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में पार्टी शुरू हो जाती है और दोनों लोग जाते हैं पार्टी में। और होमिंग थोड़ा सा बाहर टहलने जाता है, तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और वो होमिंग के पास से जाती है और रहती है, तभी गिर जाती है, जिसको होमिंग पकड़ लेते हैं और कहते हैं संभल के। तभी वो लेडी अपना मास्क उतारती है तो होमिंग देखता है ये मिस फेंग थी। मिस फेंग कहती उसके गले लग जाती है और कहती है देखा मैंने कहा था ना, मैं जिस लड़के को चालू उसे पा के रहूँगी। जिस पे होमिंग बोल रहा होता है नहीं मेरे को छोड़ो बस। तब वो छोड़ नहीं रही होती है, तभी वहाँ सीयूपी आती है और कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है समझी, और मेरे बॉयफ्रेंड पे किसकी हिम्मत हुई जो नज़र डाले, कौन है वो। तभी होमिंग हंस रहा होता है और मिस फेंग उससे पूछते हैं क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। जिस पे होमिंग चुप हो जाते हैं हंसते हंसते और कहते हैं हाँ मैं उसी का बॉयफ्रेंड हूँ। और वो मिस फेंग वहाँ गुस्से से चली जाती है, कहती है मुझे नहीं चाहिए दूसरे का बॉयफ्रेंड। जिस पे होमिंग सीयूपी को थैंक्स बोलता है। दोनों फिर जाने लगते हैं पार्टी में। तभी जिमिंग उनको देख लेता है और हंस रहा होता है। जिमिंग को सीयूपी बोलती ओ जिमिंग भाई चलो पार्टी में सब इंतज़ार कर रहे हैं, और तीनों पार्टी में जाते हैं और डांस करने लगते हैं। जिमिंग को डांस करने नहीं आता तो वो साइड में खड़ा हो जाता है और होमिंग एंड सीयूपी डांस करने लगते हैं। तभी वहाँ एक लेडी आती है और वो होमिंग जिमिंग से कहती है लेट्स डांस। जिस पे जिमिंग कहता है मुझे डांस करना नहीं आता। तभी वो लेडी कहती है मैं सिखाऊंगी। एक्चुअली वो लेडी कोई और नहीं मिमी रहती है, जिसको होमिंग एंड सीयूपी भी पहचान जाते हैं। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मिमी का ऑपरेशन हो रहा होता है और डॉक्टर जब बाहर आते हैं और कहते हैं मिमी अब खतरे से बाहर है और अब उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है होमिंग खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें
सीओपी उसकी हेल्प कर रही होती है और फाइनली वो खड़ा हो जाता है, पर चल नहीं पाता, पर खड़ा हो जाता है, जिस पे दोनों बहुत खुश होते हैं और कहते हैं जब मीमी अपने बीमारी से लड़ सकती तो हम क्यों नहीं। तब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सीओपी, होमिंग एंड मीमी जिमिंग के घर आए होते हैं और जिमिंग ने उस घर को न्यू तरह से डेकोरेट करवाया रहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सब लोग इंजॉय कर रहे थे, सारी फैमिली एक साथ बैठ के पार्टी कर रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह, अब शादी हो गई थी तो हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहेंगे ना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मीमी एक एल्बम देख रही होती है जो सीओपी का रहता है और वो जिमिंग से कहती है सीओपी ने कितने अच्छे फ़ोटो खींचे हैं, वो कितनी बढ़िया फ़ोटोग्राफर बन गई है, एनी की स्टूडेंट है, मैं तो एनी से मिल भी नहीं पाई अभी तक। जिस पे जिमिंग कुछ सोचता है और नेक्स्ट डे उसको टिकट देता है, कहता है एनी जापान में है और वो वहाँ जाके उनसे सीख सकती है। और मीमी खुश हो जाती है, पर वो नहीं जाने के लिए कहती है, पर जिमिंग उसे मना लेता है जाने के लिए और मीमी जापान चली जाती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों आ जाती है मीमी, जब तो दोनों खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिमिंग अपने दादाजी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं जंगल में रहा हूँ बचपन से और बहुत ही आज़ादी तरीके से, मेरे पर ये सब नहीं, मैं जिससे प्यार करता हूँ बस उसी के साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। जिस पे जिमिंग के दादाजी सपोर्ट करते हैं, पर जिमिंग बोलता है जब भी मेरी कंपनी को ज़रूरत होगी मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा और मैं अपनी फैमिली की प्रोटेक्ट भी करूँगा। हाँ, जिमिंग के दादाजी उसे गले लगा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में सब लोग एक साथ लंच कर रहे होते हैं, तभी जिमिंग के दादाजी खड़े होकर होमिंग को बुलाते हैं और होमिंग से कहते हैं मैं रिटायर्ड होना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना सारा काम का सौंप देना चाहता हूँ और उसे नया वारिस बना देते हैं। डू कॉरपोरेशन को उसके हवाले कर देते हैं। जिमिंग एंड मीमी उसे विश करने जाते हैं, कांग्रेट्स करने, तभी मीमी बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताती है कि मीमी माँ बनने वाली है और जिमिंग फादर बनने वाला है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिमिंग अब मिस्टर एंड मिसेस टैन के साथ वहीं रहने लगा था और मीमी भी रहती थी, जहाँ बॉब शैन पहाड़ से हर्बल लेकर आते हैं और इतने थक जाते हैं कि सो जाते हैं और फिर मीमी उस जिमिंग की मदद करने लगती है, जिस पे जिमिंग कहता है तुम रहने दो, मैं कर लूँगा ना, तुम माँ बनने वाले हो, इसीलिए शांति से आराम से तुम बैठो। तभी वहाँ होमिंग का कॉल आ जाता है, जिसको वो चुपके से बात करता है और वहाँ से कहता है मुझे जाना है, जिस पे मीमी कहती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जिमिंग कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, और वो वहाँ से भाग जाता है और जिमिंग जाता है जियोंगपिंग के पास और जियोंगपिंग को भी मैसेज आया होता है होमिंग का। दोनों फिर जियोंगपिंग से मिलने जाते हैं, तभी वहाँ बॉब उन लोगों का पीछा कर रहा था, वो भी उनके पीछे पीछे जाता है। एक्चुअली होमिंग ने एक बैचलर पार्टी ऑर्गेनाइज किया रहता है ऑफिस में, डायमंड बैचलर पार्टी, और वहाँ 3 लड़कियाँ भी आई होती हैं डांस करने के लिए और जिमिंग एंड बॉब एंड जियोंगपिंग सब लोग आते हैं और वहाँ मस्ती करने लगते हैं। और ये बैचलर पार्टी जो रहती है वो टीवी पे दिखा रहे होते हैं, जिसको घर पे जीजी देख लेती है और मीमी भी देख लेती है। जीजी कहती है जिमिंग वहाँ पे क्या कर रहा है और जियोंगपिंग वहाँ पे क्या कर रहा है, वो वहाँ पे क्यों गया, देखो कैसे लड़कियों के साथ डांस कर रहा है खुश हो के। और मीमी कहती
अब इन लोगों को मुझे दिखाना पड़ेगा हम लोग कौन है। जिसको मिस्टर टैन देखते हैं, कहते हैं ये तो जिमिंग गया, ये मामला बड़ा ख़तरनाक है, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, मैं अपना काम करता हूँ। कहा जाता है कि मिमी, झीझी एंड सीओपी एंड पेनित चारों लोग एक ब्लाइंड डेट पे जाते हैं और एक होटल में जाते हैं। जब वहाँ पे वो चारों जाती हैं तो वहाँ मस्ती करती हैं और जिसकी खबर जिमिंग को पता चल जाती है और जिमिंग कहते हैं हमारी और बीवियाँ गई हैं डेट पे, लेट्स गो। सब लोग फिर जाते हैं भाग के। तभी उन लोगों के पास एक वेटर आता है और बताता है कि आपके पार्टनर्स आने वाले हैं, और वो चारों के पार्टनर तैयार हो रहे थे। तभी वो पीछे से उनको कोई गायब कर लेता है। तब जैसे ही सब लोग रेडी पेंट हो जाती हैं और जैसे पार्टनर्स को देखती हैं तो वो और कोई नहीं, जिमिंग, हॉमिंग एंड बॉब एंड जियोंगपिन थे। जिमिंग कहता है तुम मेरी वाइफ हो के कैसे दूसरे के साथ घूमे हो, और जियोंगपिन कहता है तुम मेरी फियांसे हो के दूसरे के साथ डेट पे आई हो। जिस पे मिमी कहती तुम लोग भी तो गए थे, आखिर ये आइडिया किसका था। सब लोग हॉमिंग की तरह करते हैं, जिसमें हॉमिंग कहता है हाँ मेरा ही था। हॉमिंग भी हंसने लगता है और सीओपी ये देख के हंस रही होती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जियोंगपिन एंड अपने अपने बीवियों गर्लफ्रेंड और बीवियों को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और दोनों मान नहीं रही होती। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुइब कहीं गई होती है, तभी बारिश होने लगती है। वो जाके एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ हॉमिंग भी आता है और ये दोनों एक देखने लगते हैं, यानी कि इसका मतलब ये दोनों रिलेशनशिप में अब आ चुके थे, एक करते थे। अब 5 साल बीत जाता है और हॉमिंग जिम का एक लड़का था जिसका नाम काकाई था, जो पास गया था। जिमिंग उसको उल्फ माउंटेन मारने के लिए ले आया था और कहता है मोहन को। तभी मिमी का फोन अटेंड करने लगता है, काकाई कहीं भाग जाओ। और जिमिंग जब पलट के देखता है तो काकाई नहीं वहाँ पे। वो फिर मिमी एंड जिमिंग दोनों आके उसे जंगल में ढूंढे। तभी उल्फ काई आ जाता है, मम्मी। तभी दोनों एक दूसरे की तरफ जिमिंग जाके उल्फ डैड को गले लगाए और मिमी के फिर सारे फैमिली वाइफ डैड के साथ जंगल में ही मस्ती करते हैं। फिर सब लोग विषय के पास जाते हैं और वहाँ बैठ के विश मांगते हैं। मिमी कहती है मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया, तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दे। और मिमी कहती है कि जिमिंग मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। फिर वो बताती है कि काकाई बड़ा भाई बनने वाला है, यानी कि वो फिर से माँ बनने वाली थी। जिमिंग बड़ा खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। काकाई कहता है मुझे छोटी बहन चाहिए। फिर काकाई को जिमिंग गोद में उठा लेता है और ये कहानी यहीं एंड अप हो जाती है। प्लीज़ आप कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। और यहाँ हॉमिंग का जो रोल था एक बहुत ही बढ़िया रोल था, उसके बिना शायद ये कंप्लीट भी नहीं होता। मस्त था। आपको अगर पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।